अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में बरेलवियत की तमाम जड़ों को हिला दिया। मुफ्ती साहब ने ये कहा कि फी ज़माना लोगों में शख्सियत परस्ती, पीर परस्ती और मौलवियत परस्ती जैसी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। मुफ्ती साहब के इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि एक छुपी हुई कंट्रोवर्सी फिर से मंजर आम पर आ जाएगी। आइए पहले हम उनकी वीडियो को देखते हैं, उसके बाद उस पर तबसरा करेंगे। पीर परस्ती, मौलवियत परस्ती और शख्सियत परस्ती की बीमारी इस तरीके से सिरात करती जा रही है कि बाज़ लोग अपने उस्तादों और अपने पीरों और अपने मौलवियों की कही हुई बातें जो कि सराहतन वो गलत हैं, उन गलत चीज़ों को डिफेंड करने के लिए उनके स्याह को भी सफ़ेद साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में उन शख्सियत परस्तों का रद्द किया कि जो कुफर को तो कुफर कह रहे हैं, दलालत को गुमराही कह रहे हैं। जब पता चला कि ये तो फलां हमारे दोस्त की है या हमारे फलां मौलवी साहब की है, फलां मुफ्ती की है, तो फौरन उससे हट गए, कहा कि इसको तो मैं काफिर नहीं कहूंगा और इस पर तो मैं हुक्म कुफर या हुक्म दलालत नहीं दूंगा। और फरमाते हैं कि आज हालत ईमान ये रह गई है कि अल्लाह रसूल को गाली देना जरूर कुफर है, मगर ज़ैद दे तो उसे माफ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुफ्ती साहब की इस वीडियो को देखने के बाद आप हरगिज़ भी ये गुमान ना करें कि मुफ्ती साहब ने शख्सियत परस्ती का दामन छोड़ दिया। वो आज भी खुद को आला हजरत की फिक्र की तरफ मंसूब करते हैं और तज़किरतुल औलिया और कश्फुल महजूब में मौजूद अपने बुजुर्गों की गुस्ताखाना इबारतों का डंकी की चोट पर दिफा करते हैं। ये बयान तो सिर्फ उन्होंने डॉक्टर जलाली साहब की मुखालिफत में दिया है। अगर आप सबको ये मालूम हो कि अरसा दराज से मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब और डॉक्टर जलाली साहब के दरमियान अल्लामा इकबाल, पीर करम शाह और कुछ मजीद शख्सियात के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही है। एक तरफ डॉक्टर जलाली साहब और उनके शागिर्द उनका दिफा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब उन पर कुफ्र के फतवे की डिमांड कर रहे हैं। अगर आप इस कंट्रोवर्सी को कंप्लीट समझना चाहते हैं तो अल्लामा ज़ीशान बदनी साहब की इस वीडियो को देख सकते हैं। मजीद कंट्रोवर्सी में ना जाते हुए 100 बात की एक बात यह है कि मुफ्ती साहब के हवाले से उनके इस बयान के बाद कोई भी ऐसा गुमान न किया जाए कि मुफ्ती साहब ने शख्सियत परस्ती को छोड़ दिया। इन उसूलों पर तो वो खुद भी पूरे नहीं उतरते। खैर, इस पर आप तमाम भाइयों की क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि लगातार अहसन खान पूरे अहले तशय्युई फिरके को और उनके जय्यद उलमा किराम को माँ बहन की गालियां दे रहा है और रिसेंटली उसने एक बार फिर से अल्लामा जवाद नकवी साहब को ऐसी गलीज गंदी गालियां दी कि जिसे सुनने से पहले मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसे अकेले में सुने। जवाद नकवी दली के बच्चे, तू क्या कह रहा है? साइको एजेंट सबाई कि जो खुमैनी का, इस्लामाबाद खुमैनी का, तेरी माँ खुमैनी का, अपनी माँ का खुमैनी को, कुत्ती के बच्चे। इस्लामाबाद पाकिस्तानियों का है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अहले सुन्नत का है, ये पाकिस्तानियों का है। तेरी माँ का कांडो शियों का भी नहीं है, कांडो डायरेक्ट खुमैनी का है। तेरी माँ का जवाब नबी गश्ती माँ के बच्चे पैन। ये इस्लामाबाद पाकिस्तानियों का है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी एजेंटी, अपनी सबाईगिरी अपने पास रख, सबाई कुत्ते। पाकिस्तान की एजेंसियां कहाँ भाई? पकड़ो इसको, देखो जरा, नहीं तो मुझे दे दो ये टास्क। इसकी अहसन खान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक इदारों की तरफ से हमें कोई भी रद्द अमल देखने को नहीं मिला। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि अल्लामा जवाद नकवी साहब की पहुंच तो इंजीनियर साहब से भी काफी ज्यादा बड़ी है। अहसन खान उन्हें बगैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के गालियां नहीं दे सकता। खैर, इस पर तो हम कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आप तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त है कि इसके हवाले से आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली रिसर्चर्स ने प्रेडिक्ट किया था कि बिपरजॉय समुद्री तूफान की डायरेक्शन कराची की तरफ होगी, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने उनमें से कुछ इलाकों को खाली भी करवाया था। लेकिन अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि कराची पहुंचने से पहले ही उस समुद्री तूफान ने अपना रास्ता बदल दिया और इंडिया की राजस्थान और गुजरात की तरफ बढ़ने लगा। इस तूफान की डायरेक्शन चेंज होनी ही थी कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मुरीद खुश हो गए और ये कहने लगे कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने एक बार फिर से कराची को समुद्री तूफान से बचा लिया, जबकि अल्लाह पाक तो कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नबी, तुम फरमाओ कि मेरे सिवा कौन है जो तुम्हें जंगल या फिर दरिया की आफतों से निजात देता है। अल्लाह पाक तो ये इरशाद फरमाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल्ला शाह गाजी के मुरीद इसे करामत बनाकर पेश कर रहे हैं। इवन इस पर BBC की तरफ से भी एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। इस हवाले से रिसेंटली उस्ताद वजीहुद्दीन साहब ने एक पॉडकास्ट किया है। इसके साथ साथ इंजीनियर साहब के स्टूडेंट बिलाल कुरैशी साहब ने भी एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने तमाम साइंटिफिक हकाइक बयान किए कि आखिर समुद्री तूफान ने अपना रास्ता तब्दील क्यों किया।
आप सबको मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि बिपरजॉय समुद्री तूफान की वजह से अभी तक इंडिया में तकरीबन 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और हजारों की तादाद में लोग बेघर भी हो चुके हैं। ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब से ये सवाल हुआ कि सऊदी अरब में रहने वाले गैर मकीन लोग जो बाहर से नौकरी की तलाश में वहां पर जाते हैं, क्या हज के दौरान वो छुप कर हज कर सकते हैं या फिर नहीं? तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। सऊदीया में रहने वाले गैर मुल्की मुकीम जो यहाँ से नौकरी घर से जाते हैं, तो वो वहाँ पर छुप कर हज करते हैं, हज उमरा करते हैं। वो खुद भी कहते हैं कि हम छुप कर रहे हैं। तो क्या उनका इस तरह से हज उमरा करना दुरुस्त होगा? जी बिल्कुल दुरुस्त है, बार बार करें। सऊदी हुकूमत तो ये इख्तियार नहीं रखती कि शरीयत बदले। ये बिल्कुल गलत डिसीजन है उनका कि हमारी इजाज़त के बगैर आप हज उमरा नहीं कर सकते। और प्ली ये वो लेते हैं कि जी हम इसलिए कर रहे हैं कि वो हाजियों की हमारे पास जगह खत्म हो गई है, तो हाजियों की जगह बनाए ना। आप अमेरिका के हवाले कर देंगे, 1 साल के अंदर 1 करोड़ बंदे का बंदोबस्त वो कर देंगे। ये आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ये कोई बहाना नहीं है। आप किसी को हज उमरे से रोक नहीं सकते, बिल्कुल। और ये चोरी छुपे जो हज उमरे कोई गुनाह नहीं है, ये आपका राइट है, आप करें। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली के इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन साहब ने इंजीनियर साहब के साथ हज के हवाले से मुकम्मल नशिस्त रिकॉर्ड करवाई है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो के आखिर में आप तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कीजिए। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।